नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, घर से निकलते वक्त कर लेना सिर्फ यह एक कार्य। दोस्तों, आपको यकीन के साथ रहते हैं कि आपकी जो भी चलने वाले दुश्मन हैं वह आपकी गुलामी करेंगे। आपके जलने वाले लोग आपकी तरह की को जो देखा नहीं पाते हैं वह दोस्तों आपका एक एक करके पैरों में गिर पड़ेंगे। इतनी शक्तिशाली यह एक कार्य में है। दोस्तों, आप जो चाहोगे वह मिलेगा। एक एक करके सपना पूरा होने लगेगा। आपके दोस्तों, ऐसा कार्य आपकी कुंडली में बना है कि दोस्तों यही उपाय आपको दुनिया की वह मुकाम तक पहुंचा देगी जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आपके अब सारे तरीके की एक एक रास्ते खुलने लगेंगे। आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, ईर्ष्या करें सभी नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। जिसके कुंडली में, जिसके योग में ऐसा कार्य बनता है वही ऐसा कार्य करने से सफल होते हैं। और दोस्तों, आपकी कुंडली में सिर्फ यह कार्य बना है, यह उपाय बना है जो कि दोस्तों आप सिर्फ एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आप दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की करने लगेंगे। आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएगा। बस यह एक कार्य करने से आप देखेंगे कि कैसे कमाल होने लगेगा। चाहे आपके जीवन में कितना भी दुश्मन आ जाए, चाहे आपके रास्ते में कितना भी अड़चन लगा ले, कितना भी पीठ पीछे षड्यंत्र कर ले, लेकिन दोस्तों अब आपको कोई भी दुश्मन रोक नहीं सकता है। दुश्मन के सारे बिछाए हुए जाल टूटने लगेगा और आप सभी का किस्मत सिर्फ इसे करने से सूरज की तरह चमकने लगेगा। लेकिन इस एक चीज की शक्ति और महिमा इतनी बड़ी है दोस्तों की आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का क्लेश और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं सकती है। जी हां दोस्तों, यह अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है और हम पूरे विश्वास के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अब तक आपको इस वस्तु के बारे में किसी ने कभी भी नहीं बताया, और यदि बता दिया होता तो आपके जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार से होते ही नहीं। केवल और केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि होती। इतनी शक्तिशाली है इसमें कि यह आपको वह सब दिलवा सकती है जो अब तक आपको नहीं मिल पाई। यानी कि आपको जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी खुशियां, कामयाबियां, समाज में आपकी इज्जत, आपका दबदबा, और इन सब से कहीं बढ़कर दोस्तों आपको धन और दौलत से भरपूर कर देगी। यह एक चीज, साथ ही साथ आपके पास जो धन आएगा, जो इज्जत आएगी, वह आपको मानसिक सुकून भी देगी। यह कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों, और इसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हालांकि हमने अपनी पुरानी कई वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यह जानकारी बेहद ही गुप्त है और शास्त्रों की गुप्त और गहराइयों से निकालकर बाहर लाए हैं। हम इस जानकारी को केवल और केवल आपके लिए, तो अब आप ध्यान से समझिए, जैसे कि टोटके होते हैं। इन टोटकों का प्रभाव जीवन में रहता है। लेकिन आपने अक्सर यह सुना होगा कि टोटके से जीवन में परेशानियां आए, लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारी शास्त्रों में, या यूं कहें कि लाल किताब में टूट के 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक टोटका वह जीवन में बाधा खड़ी करता है, परेशानियों को जन्म देता है, यानी कि किसी के जीवन के विनाश के लिए किया जाता है। तांत्रिक काली क्रिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का कुछ सकारात्मक टोटके भी होते हैं जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति का कार्य करती है। यानी कि जहां आप 1 कमा रहे थे वहां आप 10 कमाने लगेंगे। जहां आपको कोई पूछता भी नहीं था वही आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे। आपकी बातों का महत्व बढ़ जाएगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इन गुप्त टोटकों को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि लोग इन गुप्त टोटकों को बताने के बाद पैसे कमा सके। जी हां दोस्तों, वैसे हल्की फुल्की सामाजिक जानकारियां तो आपको यदा कदा मिलती रहती हैं, लेकिन यह जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें लोग मुफ्त में किसी को नहीं देती। जानकारी तो लोगों को होती है लेकिन मुफ्त में नहीं देते हैं, पैसे लेने के बाद देते हैं। तो बस अब आप तैयार हो जाइए। अब हम आपको बताएंगे उस गुप्त और बेहद ही कारगर टोटके के बारे में जो आपके जीवन में एक जबरदस्त गति लाने का कार्य करेगा। यदि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक बढ़ जाए, कि समाज में मान सम्मान और परिवार में शांति और सुकून, सब कुछ जो आप चाहते हैं
आपको मिलेगा केवल इस एक उपाय के जरिए, इसे टोटके के जरिए बस करना। आपको यह है कि जो चीज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बस इस एक चीज को आप चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है, और तब रखना है जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं, यानी कि अपनी रोजगार के लिए, चाहे आप नौकरी पर चाहिए, आप अपनी व्यापार काम धंधे के लिए जाएं, तो बस इसे जेब में रख लें और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए इस महान जानकारी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ माता को याद करते हुए जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां शेरा वाली, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जो माई का नहीं वह किसी का नहीं। जी हां दोस्तों, तो बस अपनी मां को याद करिए, जगत मां को याद करिए और कमेंट में 3 बार लिखिए जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां शेरा वाली, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। माता सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगे, और फिर यदि माता ने आपकी सुन ली तो आप किसी के सामने गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, आपने जब भी सुना होगा तो सुना होगा कि काली नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रिया, टोटका टोना बगैर है। इनके बारे में आपको केवल इतनी जानकारी है कि जब इंसान के ऊपर यह क्रिया करवा दी जाती है तो उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं जिनकी वह समाधान ढूंढ ही नहीं पाता है। बस उनमें उलझ कर रह जाता है और फिर कई ऐसी गलत आदतें भी उसे लग जाती हैं जिससे उसके पूरे परिवार का विनाश भी हो जाता है। या दोस्तों, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपको शायद यह नहीं पता कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सिक्के के 2 पहलू है, यानी दूसरा पहलू बहुत ही उजला और शक्तिशाली है, ठीक उतना ही शक्तिशाली जितना कि नकारात्मक पक्ष है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसी टोने टोटके के बारे में जो कि जीवन में गति लाने का कार्य करती हैं। जी हां दोस्तों, बिगड़े हुए काम को बनाने की क्षमता रखती हैं। यह कोई पूजा पाठ विधि नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। पूजा पाठ और विधि विधान का अपना एक अलग प्रभाव रहता है दोस्तों, लेकिन यह टोटके होते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इन्हें हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि समय भी बचता है और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। जी हां दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो उनकी कई प्रकार से नजर उतारी जाती है। लाल मिर्ची अग्नि में डाल दी जाती है, उनके ऊपर से 7 बार उतार के लाल मिर्ची को अग्नि में डाल देते हैं। यदि उसी लाल मिर्ची में से तेज बदबू आती है, यानी कि तीखी गंध आती है, तो समझ ले नजर नहीं लगी है, और यदि गंध नहीं आती है तो समझ ले नजर लग गई है। यही भी एक टोटका है और इसने क्या किया है, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया है, जिससे कि उस जातक के जीवन में जो दुष्परिणाम आ रही थी फिर रुक गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ टोटके और भी होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आपने यह टोटके समाज में अक्सर देखी होंगी, जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो जब लोग शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो अक्सर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थूकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ती है। दोस्तों, यह टोटका भी बहुत कारगर होता है। यही टोटका वे लोग करते हैं जो कि किसी लंबी यात्रा पर जा रही हैं। यह किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जिसमें उन्हें यात्रा करनी होती, यानी कि यह यात्रा से जुड़ा हुआ टोटका है।
ठीक इसी प्रकार का एक टोटका और होता है कि घर से बाहर निकलते समय लोग ही घूंट पानी पीते हैं और फिर उसे बाहर निकलने के बाद दरवाजे के ठीक सामने खुला कर देते हैं। यानी कि गलती थी है, यह भी एक टोटका है। इसका प्रयोग जातक तब करता है जब वह किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहा है जिसमें कि उसकी वाणी का महत्व है, यानी कि वह इसी से अपना कार्य अपने शब्दों के द्वारा करवाना चाहता है, यानी कि वह बोलेगा और दूसरा उसके प्रभाव में आ जाएगा। ऐसे कार्य के लिए निकलते समय जातक इस उपाय को करता है। इस प्रकार दोस्तों, छोटे छोटे कई टोटके होते हैं। जैसे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका यह कार्य करें, जैसे कि कोर्ट कचहरी की सुनवाई है, यह कोई विवाद है, उस विवाद में आप अपनी कामयाबी चाहती, तो ऐसी में आपको क्या करना है कि आप घर से बाहर निकले, अपने मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और आप जिस दिशा में जाते हैं, यानी मान कर चलिए आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, तो आप पहली पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलेंगे। उसके बाद आप घूमकर सीधे पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे, अपने घर में वापस नहीं आएंगे। यह दोस्तों, यह टोटका भी बहुत कारगर होता है, इससे भी काम बन ही जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, नींबू, लौंग, काली मिर्च, इन सब चीजों से भी तरह तरह के टोटके किए जाते हैं। लेकिन इन टोटकों के साथ समस्या यह है कि यह टोटका केवल एक बार कार्य करती है, दूसरा किसी विशेष लक्ष्य कार्य की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जब भी घर से बाहर निकले आपके कार्य सिद्ध हो और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो, ऐसा इन टोटकों से नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज के इस वीडियो में हम इसी टोटके के ऊपर तो आपसे बात करने वाले हैं और आपको गहराई से समझाएंगे इस टोटके के बारे में। लेकिन दोस्त हो तो इन सब के बावजूद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, तभी कोई सकारात्मक टोटका आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है, ये हम बार बार वोट का कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुष्परिणाम हो जाए। तो दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि टोटके 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक टोटका। अब जब सकारात्मक टोटका आप करेंगे तो वह है भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपके नजदीक लेकर आएगा, वह आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं देगा। दोस्तों, यह कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा टोटका है, उपाय है। यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर देगा और जब नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आएगी। स्थान कभी भी खाली नहीं होता है, उसी स्थान में कोई ना कोई चीज अपना स्थान बना ही लेती है, जगह कर ही लेती है। दोस्तों, तो बस ऐसा ही मानिए, यदि नकारात्मक ऊर्जा हट गई तो सकारात्मक ऊर्जा सुनिश्चित कराई जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा क्या है? भगवान की कृपा, आशीर्वाद और भगवान की सच्ची भक्ति। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और बिना किसी चिंता के आप इस टोटके को अपने जीवन में आज में बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। और भी बातें यह हैं कि आप और नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। जैसे कि ना तो आप किसी की बुराइयां सुननी है और ना ही किसी की बुराइयां करनी है, या दोस्तों आपको बिल्कुल भी किसी के बुरे भले से कोई मतलब नहीं है। आप केवल अपने काम से काम रखेंगे और जब भी जिस भी विषय के ऊपर बोलेंगे, सोचेंगे आपको कि वह सकारात्मक ही सोचना होगा। या दोस्तों, आपको वह कहानी याद है ना, जिसमें कि राजा का मंत्री राजा की उंगली कट जाने पर भी यह कह देता है कि भगवान ने जो किया है तो अच्छे के लिए ही किया होगा, जिससे उसका राजा मित्र क्रोधित हो जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। यह कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में राजा की जान बचती है। मंत्री के इसी बयान की वजह से फिर राजा को समझ में आता है कि उसकी उंगली जो कटी थी वह ठीक ही कटती थी। उसी कटी हुई उंगली की वजह से उसकी बलि नहीं पड़ी और वह बच गया है। इसी बात को आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे कुछ बुरा नकारात्मक हो रहा हो, तब भी आपको अपने मन में
सकारात्मकता रखनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना होगा और आप यही कहेंगे कि आज भले ही यह बुरा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है, तो आपको सकारात्मक रहना है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, आपको किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। यह दोस्ती, यह आपकी बहुत बड़ी कमी भी है। आपको बात बात पर क्रोध आ भी जाता है, कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाते। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। आपको किसी से भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है और गलत चीजों का आप उससे बात भी नहीं करना है। जैसे जुआ, शराब या फिर कोई भी नशीला पदार्थ, आपको इनका सेवन भी नहीं करना है। अब यह सब चीजों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, हम यहां पर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो उपाय करने के बाद, टोटका करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही गतिविधियों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेंगे, तो फिर आप बड़ी ही विषम परिस्थिति में फंस जाएगी। यानी कि फिर बड़ी खींचतान की स्थिति आपके मन में, आपके जीवन में भी बनी रहेगी। एक पल को आपको सब कुछ ठीक लगेगा और दूसरे ही पल आपको सब कुछ बर्बाद लगने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र हो जाएगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कह सकते हैं कि आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं या खुद ही बेवकूफियां कर रहे हैं। यानी विचित्र व्यवहार आपका हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ओर जाओ के बीच खींचतान के भंवर में फंस जाएंगे। ये दोस्तों याद रखें, आप अपने आसपास एक ही ऊर्जा को बनाए रखना है और वह है सकारात्मक पूजा। नकारात्मक कार्यों को आप करना बंद करेंगे, तभी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होगी और आपकी ऊर्जा क्षेत्र को, जिसे हम आपका आभा मंडल कहते हैं, उसे भी साफ कर देगी। तभी तो आपको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। भूल से भी आपको यह गलत कार्य नहीं करने हैं, और यदि मान लो कि कोई गलत कार्य आपसे अनजाने में हो ही जाता है, ऐसे क्रोध, बस यही एक ऐसा कार्य है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है, तो मान लीजिए कि आपको क्रोध आ भी जाता है और आप रोज को खूब दबाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दी जाती है या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो कि गलत है। तो जैसे ही आपका क्रोध शांत हो और आपको एहसास हो कि आपने गलत कार्य कर दिया है, तुरंत आप उसकी भरपाई करनी है। यानी कि चाहे आपको माफी मांगनी पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना हो, जैसे इंसान पर आपने कॉल किया है, उसे आप अच्छा महसूस कर आना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब आपने कुछ किया तो उसकी मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए जो आपको प्रभावित करेंगे। फिर यदि आप उसके मन को प्रसन्न कर देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे, तो फिर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, इसे ही हम पश्चाताप कहते हैं। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप का भी विशेष स्थान दिया गया है। इस गलती का पश्चाताप जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक आप सारी क्रियाओं को एक साथ संचालित नहीं करेगी, आप कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें बता देने से काम नहीं चलता है। हम आपको हवाई एक दो बातें बताकर निकल जाएं और फिर आप उन्हें आजमाएं और आप उसका कोई रिजल्ट मिली ना, तो फिर आप कहेंगे कि कैसी बातें बता दी, गुरुजी ने, हमारी तो कोई काम की नहीं है। तो कल को आपका हमारे ऊपर से विश्वास कम होने लगेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम माई की कृपा से और उनकी ही द्वारा की गई अनुभूतियों के आधार पर आपसे कोई भी बात बताते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भक्ति पर, माही पर और हम पर किसी प्रकार का कोई शक करें। तो आप इन सब बातों को सच्चे हृदय से माने और फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में 100% घटित होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो अब अपने उसे पर आती है अपने दोस्तों, यहां पर एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे सीधे बात को बताइए, जल्दी जल्दी बात को बताएंगे, इतना लंबा मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं, ये वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में तो 4-4 घंटे बिता देंगे,
जो एक वाहियात की पिक्चर देखने में 3-3 घंटे मिटा देंगे, लेकिन ज्ञान में, सत्संग में, भक्ति में और ईश्वर में 10 मिनट भी नहीं बता सकते। इनको 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। वहां इन्हें जल्दबाजी करनी है तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पर ईश्वर की कृपा अगर आप ही जाए तो बड़ा ही विचित्र सा मामला होगा, क्योंकि इनका ईश्वर में तो भरोसा है नहीं। अब ईश्वर की कृपा भी आएगी तो इनके किसी काम की नहीं है। यह उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पर भी शक ही करते रहेंगे और वह भी जल्दबाजी मचाएंगे। दोस्तों, इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। वहां पर तो कोई नहीं कहता कि जल्दी करिए 9 महीने नहीं, 4 महीने में ही जन्म दीजिए, नहीं। दोस्तों, सब कार्य विधिवत तरीके से होता है, तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक किए गए कार्यों का लाभ हीरा लाभ में बदल जाता है, इन बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब आपको मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं उस एक महान वस्तु के बारे में। इसे आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोला गया हर शब्द लोगों पर ऐसे छाप पड़ेगा जैसे कि आपने कोई एक बड़ा वचन दे दिया हो। लोग उसे तुरंत मान लेंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए कि जी हां दोस्तों, तू अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को बनाने के लिए, यानी यही एक पोटली होगी, छोटी सी एक पोटली होगी। इसे आप अपनी जेब में कहीं भी रख सकते हैं। इस पोटली को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी। इसे आप ध्यान से सुने। और एक खास बात दोस्तों, इस पोटली को आप गुरुवार के दिन बनाएंगे। अब जब आप इस पोटली को गुरुवार के दिन बनाएंगे तो गुरु को सभी ग्रहों का मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाई गई इस पोटली से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। यह दोस्त तो अब ध्यान से समझिए। सामग्री के बारे में आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। कपड़ा पूरा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। लाल धागा ही आपको चाहिए। पोटली को बांधने के लिए एक सिक्का चाहिए। चांदी का सिक्का होगा तो अच्छा रहेगा। एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमेद, एक इत्र आप इसमें ऊपर छीड़केंगे या फिर इस कपड़े पर आप इत्र लगा देंगे। ये दोस्तों, इलायची, हरी इलायची को नहीं चाहिए। हल्दी की गांठ, छोटी सी हल्दी की गांठ हो। थोड़ी सी चावल हो, चावल साबित होने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी लोहे की कील, जरा सी कील, छोटी सी कोई भी आप नहीं सकती है, जिसे हम चौवा कहते हैं, पीन कहते हैं। इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च जो होती है ना, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, 4 काली मिर्च आपको चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक सफेद कागज लेना है और उस कागज पर आपको इस मंत्र को 3 बार लिख देना है। दोस्तों, यह एक साबर मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है। अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आप इसे इस कागज पर लिख लेना है। कागज की इस तरह, उस तरफ, दोनों तरफ, चाहे जहां भी आप चाहे लिख सकती हैं। आप बस आपको इस कागज पर ऐसे ही लिख लेना है। हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सर्व कार्या ध्याय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 3 बार लिख लेना है। वैसे तो 7 बार लिखना चाहिए, लेकिन छोटी पोटली बनेगी तो आप 3 बार भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 3 बार इस मंत्र को आपको लिख लेना है और इस कागज को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस कागज को उसी पोटली में रख लेना है। अब सारी सामग्री को आप उस लाल रंग के कपड़े की पोटली में लपेट लेना है और उसे लाल धागे से लपेटकर एक छोटी पोटली का रूप देखकर उसी अपने पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख देना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पूजा घर में यदि भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो, यह मूर्ति है, तो आप उसी के नजदीक इस पोटली को रखें तो और अधिक कार्य सिद्ध होंगे, ज्यादा अच्छा होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे बस पूजा की अलमारी में रख दें। इससे इस पोटली के अंदर जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके बाद आप जब भी घर से बाहर निकले तो इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई है, जो उनका आपको ध्यान रखना है। एक जरा सी बात और है, इसे भी आप ध्यान से समझें। अपनी नाक से, यानी कि 2 क्षेत्र होती हैं, उनमें से किस क्षेत्र से श्वास बाहर आ रही है, इसका आपको रखना है।
घर से बाहर निकलते समय तो ध्यान से समझें। यदि आपकी नाक में दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। जी हां दोस्तों, इस स्वर विज्ञान कहा जाता है और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपको अपना दायां पैर बाहर निकालना है। इसी प्रकार यदि बाईं नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको अपना बायां पैर ही घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आप सीधे अपने कार्य पर जाएं। आपके कार्य 100% बनेंगे। हम गारंटी देते हैं। इस पोटली की महिमा बहुत ही अपार है। जी हां दोस्तों, इसे सर्व कार्य सिद्ध पोटली कहा जाता है। इस पोटली में हर एक वो चीज है जो आपको चाहिए। जी हां दोस्तों, फिर चाहे शनि और राहु माता लक्ष्मी हो या फिर शुक्र हो या गुरु हो, हर एक ग्रह और हर एक देवी देवता की शुभ कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसकी कृपा आपको मिल जाएगी कि बस आप सकारात्मक रहना है। यही एक सबसे बड़ी और कड़ी शर्त है जो माननी है। आपको अब जब आप अपने घर वापस आए तो इस पोटली को आपको उन्हें अपनी पूजा की अलमारी में रख देना है। जी हां दोस्तों है, इससे यह रात भर पूजा की अलमारी में रहेगी और इसका पुनः शुद्धिकरण हो जाएगा। जी हां दोस्तों, थोड़ा गंगा जल भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। इससे पूर्ण रूप से यह शुद्ध हो जाएगी और अगले दिन आप इसे काम पर जाएं तो फिर से लिए चले जाएं। ऐसा करते करते 21 दिन तक आपको इस पोटली को प्रयोग करना है और उसके बाद आपको इस पोटली की सामग्री को कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना है और उसके बाद नई पोटली बना लेनी है। आपके जीवन पर यह उपाय कार्य आएगा। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। अगले ही दिन से या जिस दिन आप बनाएंगे पोटली लेकर निकलेंगे, आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाहवाही चारों तरफ शुरू हो जाएगी। आपकी सोच हुए जो भी सपने हैं वह एक एक करके पूरे होने लगेंगे। आपके ऐसे ऐसे तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे जो जिसे देखकर आपका भी होश उड़ जाएगा। आप कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे होंगे जैसा अजूबा कार्य बनने लगेगा। आप मिट्टी भी छोड़ेंगे तो वह सोना बन जाएगा। आपके सभी लोग मर्यादा करेंगे, आपको इज्जत देंगे। आपके पिछले समय में जो भी कार्य नहीं बन रहा था, आप उसका आसरा छोड़ दिए थे, वह काम एकदम चुटकी में बन जाएंगे। आपका बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें आ रहे थे वह समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। घर परिवार का माहौल सुधारने लगेगा। बिजनेस में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगा। व्यापार में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको उत्तर की मिलेगा। जहां दोस्तों आज से अचानक ही कोई रुका हुआ कार्य हल हो जाने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से राहत मिलेगी। आज कोई खुशखबरी मिलने से दिन भर प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे, आज उसमें गति आएगी और आपको सफलता भी मिलेगी। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल होंगी। वाद विवाद चल रहा है तो किसी की मदद से सुलझ जाएगा। पिछले कुछ समय से रुके हुए और अटके हुए काम पूरे करने का अनुकूल समय है। चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। कोई रुका हुआ कार्य आपकी उचित व्यवस्था और मेहनत से आज बन सकता है। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों आपकी रुचि रहेगी तथा आपके विचारों को विशेष महत्व भी दिया जाएगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से सुकून रहेगा। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होती जाएंगी। अपने विरोधियों की गतिविधियों के प्रति परवाह ना रहे। कमीशन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेष तौर पर नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनेंगी। आज सुखद गृह स्थिति बन रही है। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है। इस समय कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों तथा आलस्य में अपना समय नष्ट ना करें। आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। बिजनेस में मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। यह संबंध भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। आज ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ विशेष संभावनाएं बना रही हैं।
किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता व उमंग रहेगी। अपने अंदर भरपूर ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। अनुकूल ग्रह स्थिति है। कोई शुभ समाचार मिलने से आपके अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। महिलाओं के लिए दिन बहुत ही उत्तम फलदायक है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपने अच्छी तरह से समझ ली है। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली, जय मां भवानी, जय शेरावाली, जय मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता की कृपा आपको पर अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।